एक विश्वासी को यह एक बात जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, मेरा नाम सुमित शिंदे है, मैं मसीह मंथन बैठक का लीडर हूँ और मैं आज इस एक विषय पर बात करने के लिए आपके बीच में ये वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ और इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी इस वक्त। और आपके स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे कि लिखा है एक विश्वासी को। विश्वासी मतलब आप जो अभी आप मुझे सुन रहे हो, चाहे लड़का हो, लड़की हो, पुरुष हो, औरत हो, कोई भी हो, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। तो एक विश्वासी को वो कौन सी एक बात है, वो कौन सी एक चीज़ है जिसको जानना उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लिखा है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जीवन का एक बहुत बड़ी चीज़ जो आपसे छुपाई जा रही है, जो आपसे छुप रही है पास्टर के ज़रिए। पास्टर आपको छुपा रहा है ये बात पर। आपका सेवक, आपका लीडर, आपका वर्शिपर, वो चाहे कोई भी क्यों ना हो, उसके ज़रिए ये एक बात आपके है ना, लूसीफर जो है आपसे छुपा रहा है। वो कौन सी एक बात है आपके बीच में रख रहा हो। बस आखिर तक इस वीडियो को देखते रहिए। लिखा है, सबसे पहले कुछ अनाउंसमेंट रख देता हूँ। मसीह मंथन बैठक हिंदी ऑनलाइन चर्च एवरी संडे एट 8 PM विथ डैनियल राज, और टाइम है इंडिया स्टैंडर्ड टाइम। ओके, पास्टर डैनियल राज हर रविवार को, अभी तो थोड़ा बाइबल कॉलेज का काम चल रहा है तो इस वजह से शायद टाइम ऊपर नीचे होता होगा, लेकिन जैसे ही बाइबल कॉलेज का जो काम है वो पूरा हो जाएगा तो रात 8 बजे हर संडे अच्छे सेटअप के साथ, अच्छे मतलब क्या कहते हैं ना, वॉइस क्लैरिटी, आपको देखने के लिए जो क्वालिटी चाहिए मोबाइल में, वाईफाई, सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से, जिसको कहते हैं प्रोफेशनल तरीके से आपके बीच में लाइव आएंगे। कहाँ से? फार्म हाउस से। शायद आपके स्क्रीन पर फार्म हाउस का थोड़ा फोटो भी दिख रहा होगा, ऐसा कुछ डिज़ाइन हुआ है फार्म हाउस का। ओके, अगला स्लाइड है कि MMB हिंदी ऑनलाइन चर्च एवरी मंडे विथ सुमित शिंदे। मैं हर सोमवार को 8 बजे आता हूँ। अच्छा, एक और चीज़ बता दूँ, कुछ लोग पूछ रहे थे कि आप लाइव क्यों नहीं आते। तो प्रॉब्लम ऐसा है कि बारिश का मौसम है तो कभी कभी जो इधर का जो लाइट्स है वो चले जाते हैं, तो मैं क्या करता हूँ कि वीडियो रिकॉर्ड करके रख देता हूँ। ठीक है ना। अगर मैं लाइव आ पाऊंगा तो मैं ज़रूर आऊँगा, नहीं तो रात 8 बजे वीडियो अपलोड हो जाएगी। इतना तो पक्का है कि 8 बजे रात को वीडियो तो आ जाएगा या तो लाइव आ जाएगा। ओके, उसकी चिंता आप नहीं करना। दूसरा है, अगर आप बाइबल कॉलेज करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कर सकते हैं। उसी फार्म हाउस में बाइबल कॉलेज होगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही अद्भुत तरीके से। लिखा है MMB STBC इन मुंबई विथ डैनियल राज। नीचे नंबर है, उस नंबर पर आपको कॉल करना है, आपका नाम जो है वो रजिस्टर करना है, और ऊपर 500 रुपीज़ पर पर्सन। 7 दिन का आपके आने जाने का, 1 दिन 2 दिन अगर छोड़ दे तो बचे 5 दिन। उस 5 दिन आपको बाइबल कॉलेज सिखाया जाएगा, लेकिन आपके 7 दिनों का जो खाना पीना, रहना, सोना, सब कुछ A to Z जो चीज़ें हैं वो आपको इस फार्म हाउस में मिल जाएगी 5,000 रुपये के ज़रिए, या फिर 5,000 रुपये आपसे लिया जाए वापस से। एक विश्वासी को यह एक बात जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो कौन सी एक बात है, आपके बीच में रख दिया। सबसे पहले इन फोटोज़ को देख लीजिए, जो 3 फोटो आपको दिख रहा होगा, और उसके ऊपर का एक टेक्स्ट या लाइन, नाम पढ़ लीजिए। लिखा है, मसीही तो बन गए, मसीही तो बन गए, लेकिन साथ लेके चलने की हिम्मत है? क्वेश्चन मार्क। आप प्रभु यीशु को स्वीकार कर लिया, आप संडे चर्च जाते हो, आप बाइबल पढ़ते हो, प्रार्थना करते हो, सब कुछ करते हो, उपवास रखते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन क्या आप में हिम्मत है कि मरते दम तक आप यीशु को साथ लेके चल सको? वो भी कैसे? मजबूत तरीके से, वो भी कैसे? ईमानदार तरीके से। क्या आप में हिम्मत है? आप मसीह तो बन गए, ऐसे चुटकी बजाते आपने स्वीकार कर लिया कि प्रभु अब से मैं अपना जीवन आपको दे देता हूं, प्रभु अब से मैं आपके पीछे चलूंगा। लेकिन बीच में ही बहुत सारे लोग कुछ प्रॉब्लम्स के चलते, कुछ दिक्कत के चलते बीच में छोड़ देते हैं, बीच में परमेश्वर से कट आउट कर लेते खुद को, बीच में से ही परमेश्वर को धोखा देके बैक डाउन हो जाते। लेकिन क्या, अच्छा एक और सवाल पूछ लेता हूं आपसे इस वीडियो के चलते। आपने जब मसीह को स्वीकार किया, शायद आपके दिमाग में ये नहीं था होगा कि आपको लड़ना है, आपको है ना, तड़पना है। ये शायद ऐसा नहीं हुआ होगा।
आपको लगता होगा, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, आपको लगता होगा कि मसीह बनना बहुत आसान है और मसीह जीना भी बहुत आसान है। चलो हम ऐसे मसीह बन गए, है ना, सब कुछ अच्छा हो गया, सब कुछ बेटर हो गया, अभी हमें संडे चर्च जाना है, प्रार्थना करना है, उपवास रखना है और खत्म, बात खत्म। अगर आपका प्रचारक ऐसा सिखाता है तो बहुत गलत है। ये ऐसा नहीं है। मसीह में बने रहना ये अलग बात है और मसीह बनकर रहना ये अलग बात है। रिपीट कर देता हूं, मसीह बने रहना ये अलग बात है और मसीह बनकर रहना ये अलग बात है। आप यीशु का, जिसको कहते हैं नाम धराई मसीह, जो खुद को कहते हैं मैं यीशु का हूं, मैं यीशु का हूं, यीशु का हूं, लेकिन यीशु की बातें उसमें नहीं है, यीशु खुद उसमें नहीं है। वो खुद कहता है कि मैं प्रभु का हूं, लेकिन प्रभु उसमें नहीं है। तो इसलिए ये सवाल शायद पवित्र आत्मा मेरे जरिए आपसे पूछ रहा होगा, मेरे जरिए आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा होगा कि मसीह तो बन गए, यीशु को तो स्वीकार कर लिया, अपने नाम के आगे पास्टर, रेवरेंड, अपोस्टल, बिशप सब कुछ रख लिया और अपने नाम के आगे मसीह ही रख लिया, मसीह ही आकाश, मसीह ही अंकुर, मसीह ही सब कुछ आपने ये रख लिया, लेकिन मसीह को साथ लेके चलना पड़ेगा। देखिए मैंने चित्र भी वही रख दिया है, जो इस कोने में जो एक आदमी एक अकेले जा रहा है ना, उसकी बात कर रहा हूं। वो अकेला चल रहा है, उसके पीछे कोई नहीं, उसके आगे कोई नहीं, उसके दाएं बाएं कोई नहीं, वो अकेला चल रहा है। वो उसके सामने प्रॉब्लम्स है, उसके सामने दिक्कत है, फिर भी चल रहा है ना। लूसीफर उसके सामने बहुत सारे अड़चने डाल रहा है, तब भी चल रहा है। लेकिन एक व्यक्ति है जो जूझ रहा है, कैसे रहूं। ये जो लास्ट वाला फोटो ना वो रख दिया, और एक जो बीच वाला फोटो वो भी रख दिया कि है ना, अभी भी डिसाइड कर नहीं पा रहा है कि मैं इधर जाऊं, इधर जाऊं, उधर जाऊं कि इधर जाऊं। वो बीच में अटका पड़ा है, बीच में लटका पड़ा है। तो इसलिए ये सवाल पूछा था। मसीह तो बन गए, लेकिन साथ लेके चलने की आप में हिम्मत है? दूसरे शब्दों में बुरा लग सकता है, लगने दो। आप में दम है, आप में दम है मसीह बने रहना, मसीह को साथ लेके चलना, वो भी कब तक? मरते दम तक। वो भी कब तक? जब तक आप मर नहीं जाते तब तक, मिट्टी में जब तक मिल नहीं जाते ना तब तक आपको साथ लेके चलना पड़ेगा। यह सवाल आपसे पूछता हूं, एक वचन को रख देता हूं दोस्तों, जिसके चलते आपसे मैं बात कर पाऊंगा। लूका 13:23 लिखा है, किसी ने उससे पूछा, किससे? प्रभु यीशु से। क्या पूछा? देखो कि हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े ही है? ये सवाल बहुत लोग, आपने भी पढ़ा होगा बाइबल में, लूका 13:23 में बहुत बार पढ़ा होगा कि उद्धार पाने वाले थोड़े, तो आपको ऐसा लगता होगा कि कितना आसान सवाल पूछा है। अच्छा, उसको शायद ऐसा तो नहीं है कि कोई प्रश्न नहीं उठा तो ऐसे ही पूछ लिया, कोई दिमाग में और प्रश्न नहीं उठा तो ये प्रश्न उठा तो ऐसे ही पूछ लिया। नहीं भाई, इस प्रश्न के पीछे बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं ना, महत्व, गंभीर विषय है कि क्या उद्धार, सैल्वेशन पाने वाले थोड़े ही है? थोड़े ही है, क्योंकि रास्ता कठिन है, रास्ता कठिन है दोस्तों, साथ लेके चलना कठिन है दोस्तों। मसीह बन गए आप, लेकिन साथ लेके चलना बहुत कठिन है। शुरुआत तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं मसीह का हूं, मैं मसीह हूं, मैं प्रभु यीशु को मानता हूं, लेकिन थोड़े ही है जो जा सकते हैं स्वर्ग के राज्य में। थोड़े ही है जो अंत तक अपने विश्वास में बने रह सकते हैं। तो उसी सवाल ने, शायद वो व्यक्ति जिसने ये सवाल पूछा, शायद वो यीशु की बातें सुन सुनकर ऐसा लगा होगा कि यार मसीह बनना आसान हो गया, लेकिन मसीह में बने रहना ये मुश्किल हो रहा है। ये प्रॉब्लम, मतलब खुद को तकलीफ देना, खुद को अपनी इच्छाओं को मारना, ये तकलीफ हो रहा है। तो क्या उद्धार पाने वाले थोड़े ही है? ये सवाल निकल गया उसके मुंह से, ये पूछ लिया उसने। आप विश्वास कर सकते हैं, शायद आप भी उस व्यक्ति की जगह होते, आप भी यही सवाल पूछते, आप भी यही सवाल पूछते। आपके बीच में एक बात को रख देता हूं। जब कुछ लोग विश्वासियों की बात कर रहा हूं, गलत शिक्षा अगर उनका पास्टर सिखाता है, तो पता है वो लोग क्या कहते हैं? ब्रदर जी, हम अपने पास्टर को कैसे छोड़े? हमारा पास्टर कितना अच्छा है, हमारा पास्टर बहुत बढ़िया है, हम उसको कैसे छोड़े? चलो कोई बात नहीं, हम सह लेंगे। इसलिए वो सवाल पूछा है कि क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? क्योंकि चलने तो बहुत सारे लोग हैं, बोलते तो बहुत सारे लोग हैं कि हम विश्वासी हैं, लेकिन साथ लेके चलना बहुत मुश्किल है। अगर आपको अनंत काल का जीवन चाहिए, आपको अपना पास्टर, अगर वो गलत है, उसको छोड़ना पड़ेगा। वो चाहे आपका घर का आदमी ही क्यों ना हो, आपको छोड़ना पड़ेगा। क्यों?
क्योंकि आप ऐसे रास्ते में चल रहे हो, मैं फिर से रख देता हूँ, आप ऐसे रास्ते में चल रहे हो जो कठिन है, जो आपको अकेले चलना पड़ेगा, आपको अकेले रहना पड़ेगा, आपको आपके साथ कोई नहीं होगा। तो इसलिए ये रख दे रहा हूँ कि आज उद्धार पाने वाले थोड़े हैं। आपको एक बीच में रख देता हूँ, आज उद्धार को चमत्कार से कनेक्ट करते हैं। उद्धार को, सैल्वेशन को बोलते कि अगर आपके चर्च में, आपके घर में, आपके जीवन में चमत्कार अगर नहीं होते तो इसका मतलब आपका उद्धार नहीं हुआ होगा। कितनी बकवास लाइन है ये, कितनी बकवास बात है ये, कितना गलत बात है ये। अगर आपका पास्टर ये बोलता है कि चमत्कार अगर आपके जीवन में नहीं होता तो इसका मतलब आपका उद्धार नहीं हुआ। अरे उद्धार के चमत्कार का मोहताज है? नहीं भाई, उद्धार कभी भी हो सकता है, लेकिन सवाल यह उठता है कि साथ लेके चल सकते हो क्या? मैं इसलिए कहा शुरुआत में कि बहुत सारे पास्टर्स, लीडर्स, अपोस्तल, आपका सेवक है ना, आपका दास दासी, आपको छुपा के रखा है और आपको है ना इस भूल में रखा है, और आपको ऐसा जिसको कहते हैं ना एहसास नहीं दिलाते कि उद्धार का असली मतलब क्या है। वो लूसीफर कामयाब हो गया इस बात पर कि उसने उद्धार को कनेक्ट कर दिया चमत्कार से, उसने उद्धार को कनेक्ट कर दिया दशमांश से, उसने उद्धार को कनेक्ट कर दिया अन्य भाषा से, उसने उद्धार को कनेक्ट कर दिया तेल पानी से। बोलते दशमांश नहीं दोगे इसका मतलब उद्धार नहीं हुआ, अन्य भाषा नहीं बोलते, लबा लबा शबा शबा की बात कर रहा हूं, ग्लोसा की नहीं। कहते कि आपका जो कहते उद्धार नहीं हुआ, सैल्वेशन नहीं हुआ। अगर आप तेल पानी नहीं खरीदते, हमारे चर्च में तेल नहीं खरीदते, रुमाल नहीं खरीदते, पानी नहीं खरीदते, है ना, तो ये सब अगर नहीं खरीदते तो आपका उद्धार नहीं हुआ, तो ये बात बोलते हैं। आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। इसलिए एक वचन को रखा हुआ आपके बीच में, गलतियों 5:9 लिखा है, थोड़ा सा खमीर सारे गूंदे हुए आटे को खमीरा कर देता है। आपका पास्टर, आपका लीडर, आपका फेवरेट प्रीचर एक गलती के चलते आपकी पूरी लाइफ बर्बाद कर सकता है, और आपको ऐसे भूल में रख दिया। देखो, सारे कलीसिया को उसने खमीर कर दिया। एक थोड़े खमीर के चलते पूरे कलीसिया को उसने खमीर कर दिया, पूरे कलीसिया को खराब कर दिया उसने सत्य से। अच्छा, आज शैतान कामयाब हो गया दोस्तों, शैतान कामयाब हो गया ये आपको फंसाने में, आपको भटकाने में, लेकिन आपको देख देख के चलना पड़ेगा। आपको ऐसा, आज मैं अपने चर्च में कह रहा था कि अगर आपके घर में लाइट चली गई, क्योंकि आजकल मौसम भी ऐसा है कि बारिश के चलते बिजली कट जाती है और लाइट चली जाती है, तो आप क्या ऐसे दौड़ते हो अंधेरे में? नहीं, आप देख देख के चलते हो, कहीं आप टकरा ना जाओ दीवार से, आप कहीं गिर ना जाओ किसी वजह से, आप देख देख के चलते हो। वैसे ही आपको मसीह के राज्य में देख देख के चलना पड़ेगा, क्योंकि शैतान ने अपनी जाल बिछा रखा है हर कदम पे, हर कदम कदम पे उसके जाल आपको मिल जाएंगे, उसके पैतरे, उसके तरीके, उसके चीज़ें आपको मिल जाएगी, जो आपका उद्धार आपको खो सकता है। आप अपना उद्धार खो सकते हो, है ना। उद्धार का मतलब क्या है? प्रश्न उठता होगा कि ब्रदर आप ही बता दीजिए कि उद्धार का असली मतलब क्या है। उद्धार आप किसको कहते हैं? उद्धार का मतलब है दोस्तों खरी शिक्षा। बिल्कुल सही सुना आपने, खरी शिक्षा, साउंड डॉक्ट्रिन। जब तक आपका जो जीवन है वो गलत शिक्षा से, जब तक सही शिक्षा में नहीं आ जाता, आपका उद्धार नहीं हुआ अभी तक। उद्धार, अगर आप गलत शिक्षा में हो तो आप स्वर्ग कैसे जाओगे? उद्धार का मतलब क्या है आपको यह समझना होगा सबसे पहले। उद्धार, आप स्वर्ग में तभी जा पाओगे जब आपका उद्धार होगा। कुछ लोग कहते हैं कि जब हमने विश्वास कर लिया प्रभु यीशु मसीह हमारा प्रभु है, हमारा उद्धार तभी हो चुका है, लेकिन वो गलत रास्ते पे चल रहे, गलत शिक्षा, गलत पास्टर के पीछे चल रहे। तो मुझे बताइए, क्या उद्धार पाने वाला व्यक्ति नरक जा सकता है? जबकि वो जाएगा गलत टीचिंग की वजह से, जबकि वो नरक जाएगा, तो क्या एक उद्धार पाने वाला व्यक्ति स्वर्ग जा सकता है? तो उद्धार का मतलब क्या है? खरी शिक्षा। इसलिए मैंने थोड़ा ज्यादा ही लाइन डाल दिया आपके बीच में, ये दिमाग में बिठा लो आप। चमत्कार नहीं है उद्धार, दशमांश देना नहीं है उद्धार, अन्य भाषा बोलना नहीं है उद्धार, तेल पानी रुमाल कपड़ा ये खरीदना नहीं है उद्धार। उद्धार का मतलब है खरी शिक्षा, साउंड डॉक्ट्रिन। जब तक आप मसीह की बातों में बने नहीं रहोगे तब तक आपका उद्धार कैसे होगा भाई?
जब आप मसीह की बातों में बने रहोगे तो इसका मतलब हुआ कि आपका उद्धार हो गया और आप स्वर्ग के अधिकारी या स्वर्ग के नागरिक हो गए। खरी शिक्षा का मतलब क्या है? स्वर्ग की बातें, ऊपर की बातें। परमेश्वर कहता है ना कि नीचे की बातों में ध्यान मत लगाओ, ऊपर की बातों पे ध्यान लगाओ। इसका मतलब क्या है? खरी शिक्षा, सैल्वेशन, वो साउंड डॉक्ट्रिन है। एक वचन को पढ़ते आपको समझाता हूं। 1 तीमुथियुस 4:16 लिखा है, अपने चाल चलन और अपने उपदेश पर ध्यान दो, इन्हीं बातों में बना रहा, क्योंकि ऐसा करने से तू अपना और अपने सुनने वालों का भी उद्धार करेगा। नीचे कुछ लाइन लिखा है, उपदेश पर ध्यान दे। जो मैंने ऊपर हाईलाइट किया उसका मतलब बता रहा हूं। उपदेश पर ध्यान दे। कौन सी शिक्षा या कौन सी उपदेश की बात हो रही है कि तू कौन सी शिक्षा पे चल रहा है? साउंड डॉक्ट्रिन या रॉन्ग टीचिंग? तो किसको सुन रहा है? इस वचन के जरिए हमें पता चलता है कि लिखा है अपने उपदेश पर ध्यान दे। इसका मतलब तू कौन सी शिक्षा को सुना रहा है या सुन रहा है? साउंड डॉक्ट्रिन या रॉन्ग टीचिंग? और नीचे कहते हैं इन्हीं बातों में बना रहे। कौन सी बातें? साउंड डॉक्ट्रिन, खरी शिक्षा, इन्हीं बातों में बना रहे, क्योंकि ऐसा करने से, कैसा? साउंड डॉक्ट्रिन में बनने से तू अपना भी उद्धार बचाएगा और अपने सुनने वालों, जिसको तू साउंड डॉक्ट्रिन, खरी शिक्षा सुना रहा है, उनका भी उद्धार करेगा। कितना गजब लाइन है। तो मुझे बताइए, क्या इधर चमत्कार लिखा है, इधर अन्य भाषा लिखा है, इधर ग्लोसा मतलब क्या कहते हैं तेल पानी लिखा है, इधर उठा पटक लिखा है कि नीचे गिराओ तभी होगा, पास्टर को पापा बुलाओ तभी होगा, ऐसा कुछ लिखा है? बिल्कुल भी नहीं। इधर क्या लिखा है? शिक्षा, सुनने। सुनने क्या सुनेगा भाई? बातें। देखो ऊपर क्या लिखा है? उपदेश। नीचे क्या लिखा है? बातें। नीचे, और उसके नीचे क्या लिखा है? सुनने। वाह! लेकिन आप फंस गए। किस में? चमत्कार में फंस गए, दशमांश में फंस गए। अच्छा, और भी पॉइंट्स है जो मैंने नहीं रखा, जो मैंने अभी नहीं रखा स्क्रीन पर, जो लेकिन अभी इतने रखा हो, इसमें आप फंस गए और औरों में भी फंस गए। अपने उपदेश पर ध्यान दे। समझते क्या? गलतियों 1:8 लिखा है, यदि हम या स्वर्ग से कोई भी स्वर्गदूत उस सुसमाचार के विपरीत प्रचार करे जो हमने तुम्हें सुनाया, लिखा है वह शापित हो। बाप रे! इसका मतलब पौलुस किसकी बात कर रहा है? शिक्षा की, साउंड डॉक्ट्रिन की। बोलता है अगर कोई साउंड डॉक्ट्रिन के कोई विरुद्ध बोले, साउंड डॉक्ट्रिन को अगर कोई स्वर्गदूत आकर भी प्रचार करे, सुसमाचार के विपरीत प्रचार करे जो हमने तुम्हें सुनाया, तो वह शापित हो। माय गुडनेस! कितना गजब लाइन है दोस्तों। मेरे को याद नहीं आ रहा है कि वो वचन कहाँ पर लिखा है, लेकिन एग्जाम्पल शायद 1 कुरिन्थियों 5:13 में शायद लिखा है वो, कि दुष्ट मनुष्य को अपने बीच में से दूर हटा लो या निकाल दो, ऐसा कुछ लिखा है। दुष्ट मनुष्य को अपने से बीच दूर करो या निकाल दो। वो कौन से दुष्ट मनुष्य की बात हो रही है? वो उस दुष्ट मनुष्य की बात हो रही है जो सुसमाचार के विपरीत सुना रहा है, जो खरी शिक्षा के विपरीत सुना रहा है, जो साउंड डॉक्ट्रिन को रॉन्ग टीचिंग सुना रहा है। तो कहता है अपने बीच में से दूर निकाल दो उसे। या शायद 1 कुरिन्थियों या 2 कुरिन्थियों 5:13 में देख लीजिए आप। एक वचन को पढ़ते हैं आपके बीच में, जॉन 15:6 लिखा है, यदि कोई मुझ में बना न रहे, किसमें? प्रभु यीशु में। कहता है तो वह डाली की नाई फेंक दिया जाता और सूख जाता है। किसकी? मैं डाली का भी फोटो रख दिया आपके बीच में। कहता है अगर मुझ में बनाना रहे, किसमें? प्रभु में, और दूसरे शब्दों में प्रभु की बातों में, तो वह डाली की नाई फेंक दिया जाता। वो पास्टर, वो लीडर, आपका सेवक, आपका अपोस्तल, आपका हर फेवरेट पास्टर या सेवक, वो परमेश्वर कहता है मैं उसको निकाल दूंगा अगर वो मुझ में बना नहीं रहा तो। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? नीचे रख दे रहा हूं, न्याय होने तक वो डाली जो गलत है प्रभु यीशु के नाम पर सब कुछ करेगी। प्रॉब्लम ये है, वो परमेश्वर अभी उसको ऐसा झटके से नहीं निकाल देगा कि गलत हो गया तो फटाक से निकाल दिया, नहीं। वो न्याय होने तक वो बना रहेगा। वो कटनी के टाइम तक अच्छा बीज भी उगेगा और जंगली बीज भी उगेगा।
तो आपको मैंने जैसे कहा था ना कि देख देख के चलना पड़ेगा, तो आपको वैसा रहना पड़ेगा मसीह के राज्य में। तो इसलिए मैंने लिखा था कि क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं, जो पूछता है। और टॉपिक क्या था कि मसीह तो बन गए, लेकिन क्या साथ लेके चलने की हिम्मत है? मसीह तो बन गए, वो डाली प्रभु यीशु के नाम पर तुम्हारे पास आती है। लास्ट में आ गए तो बने रहिए, अभी लास्ट में ही आ गया। वो डाली प्रभु यीशु के नाम पर तुम्हारे पास आती है, पता है क्या बनकर? पास्टर बनकर, लीडर बनकर, वर्शिपर बनकर, पापा वाला बिशप बनकर, अपोस्तल बनकर, प्रॉफिट बनकर, एवेंजलिस्ट बनकर, टीचर बनकर। वो डाली आती है। लूसीफर को पता है आपकी ज़रूरतें क्या है, तो वो उस ज़रूरत के हिसाब से आपके पास ऐसे लीडर्स बनाकर बेचता है। उसको पता है अगर इसको पास्टर की ज़रूरत है, पास्टर को भेजो। लूसीफर कहता है लीडर की ज़रूरत है, लीडर को भेजो। वर्शिपर की ज़रूरत है, वर्शिपर को भेजो। पापा वाला बिशप भेजो, है ना, प्रॉफिट, वही एवेंजलिस्ट, टीचर, अपोस्तल। तो आपको सावधान रहना है दोस्तों, आपको चौकन्ना रहना है। और ये हमारा अगली स्लाइड है, तो इस पर ही ख़त्म करूँगा। आपको चौकन्ना रहना है हर बात पर, हर विषय में आपको चौकन्ना रहना है, सतर्क रहना है, जागते रहना है। वाह, चलिए मिलते हैं अगले नए वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। और हाँ, इस पेज को अगर फॉलो नहीं किया तो जल्दी से कर लो, लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। ओके, चलिए मिलते हैं अगले, अगर बीच में अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मिलते हैं, या तो फिर सीधा मंडे 8 बजे वीडियो के ज़रिए या लाइव के ज़रिए मिलते हैं। ओके, चलिए दोस्तों मिलते हैं। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस।